अनारहत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताणा एवा शरणा एवा तुमंपि तेषिम नालम ताणा एवा शरणा एवा। शास्त्रकार ने इस सूत्र में त्राण और शरण इन शब्दों का प्रयोग किया है। हमारी दुनिया में निश्चय नय में देखा जाए तो अपनी आत्मा ही त्राण है, अपनी आत्मा ही शरण है। व्यवहार में दूसरा आदमी भी किसी का त्राण शरण बन सकता है, परंतु एक स्थिति यह बताई गई है जो बहुत निश्चय नय के संदर्भ में हो सकती है कि तुम और वे मतलब जो तुम्हारे स्वजन लोग, मित्र लोग आदि हैं, वे तुम्हारे त्राण देने वाले और शरण दाता नहीं बन सकेंगे। तुम भी उनके लिए त्राण दाता और शरण प्रदाता नहीं बन सकोगे। मंगल पाठ हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और बहुत श्रद्धा प्राप्त भी है। गृहस्थ लोग कहीं जाते हैं, कोई विशेष कार्य करने के लिए जाते हैं, कई बार चारित्रात्माओं से मंगल पाठ सुनते हैं, और तो क्या चारित्रात्मा भी मंगल पाठ सुनने का प्रयास करते हैं। मंगल पाठ हमारे यहाँ बहुत प्रतिष्ठित है। मंगल पाठ में एक सेंटेंस है, वाक्य है, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करता हूं। यह धर्म हमारे लिए त्राण बन सकता है, बनता है, और कोई भी व्यक्ति अंतिम त्राण नहीं होता। राजा उद्यान में गया और वहां देखा एक साधु साधना लीन, ध्यान लीन है, युवा अवस्था का साधु है, मानो यौवन उसके चेहरे से टपक रहा है। राजा ने देखा यह युवा अवस्था वाला आदमी साधु कैसे बन गया, यह तो संसार में रहने का समय है, भोग भोगने का समय है, यह साधु कैसे बन गया, जानकारी करनी चाहिए। राजा था तो जानकारी लेना राजा का वैसे काम भी हो सकता है, पर साधु तो ध्यान में है, आंखें बंद है, बात भी कैसे करूं। थोड़ी देर राजा मानो प्रतीक्षा में रहा कि आंखें खोलेगा तब बात करूंगा। साधु ने ध्यान संपन्न किया, नेत्रों को उद्घाटित किया, तब राजा बोला, मुनिवर, इस यौवन में साधु कैसे बन गए, साधु कैसे बने हुए हैं। साधु बोला, क्या करूं, मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। राजा को थोड़ा दर्द हुआ
कि मेरे राज्य में कोई अनाथ भी रहता है क्या? राजा बोला, मुनि जी अनाथ क्यों, आपका नाथ मैं बनता हूं, आओ मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, साधुपन छोड़ो आप, मैं आपका नाथ बनता हूं। साधु बोला, तुम तो खुद अनाथ हो, फिर मेरे नाथ क्या बनोगे? राजा को थोड़ा चौंकाने वाला यह वाक्य था कि तुम तो खुद अनाथ हो। राजा ने सोचा, मुनि जी मुझे जानते नहीं, मैं राजा हूं, जानते नहीं है, वरना यह कैसे बोलते कि तुम खुद अनाथ हो। राजा बोला, मुनि जी आप मुझे जानते नहीं होंगे, मैं यहां का राजा हूं, मैं तो राज्य का नाथ हूं, भूपाल हूं, नरेश हूं। मुनि जी बोले, राजन मैं आपको जानता हूं, आप यहां के राजा हैं, मैं फिर कहूंगा कि आप यानी तुम खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? राजा बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इतना साम्राज्य जिसके पास है, इतनी संपत्ति है, आप चाहो वो आप बोलिए, मैं आपको बंगला दे दूंगा, भोजन की सारी व्यवस्था हो जाएगी, नौकर चाकर रख दूंगा, और जो व्यवस्थाएं चाहिए मैं मुहैया करा दूंगा, फिर मैं नाथ क्यों नहीं बन सकता? मुनि जी बोले कि राजन आप यह जिम्मेवारी ले सकते हैं क्या कि कभी भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं आएगी? यह जिम्मा ले सकते हैं क्या? कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा मेरे शरीर में, यह जिम्मा ले सकते हैं क्या? कभी भी मृत्यु मेरी नहीं होगी, मैं अमर रहूंगा, यह गारंटी ले सकते हैं क्या? राजा बोला, मुनि जी यह तो मैं खुद के लिए भी नहीं ले सकता कि मेरे शरीर में कभी बीमारी नहीं होगी, मुझे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और मैं कभी मरूंगा नहीं, यह तो मेरे खुद के लिए भी मैं गारंटी नहीं ले सकता, फिर आपके लिए कैसे ले सकता हूं? तब मुनि जी बोले, आप मुझे बीमारी से बचा नहीं सकते, आप मुझे बुढ़ापे से त्राण नहीं दे सकते, आप मुझे मृत्यु से सुरक्षित नहीं रख सकते, फिर आप मेरे नाथ कैसे बन सकोगे? राजा को प्रतिबोध मिला कि मुनि जी क्या कहना चाहते हैं कि मैं तो खुद अनाथ हूं। मुनि जी बोले, आप मेरी बात सुनिए, मैं साधु क्यों बना? देखिए राजन, मैं अच्छे घराने का लड़का था, कोई मेरा परिवार कोई कमजोर नहीं था, धनाढ्य परिवार था, मेरी शादी भी हो गई थी। एक बार मेरे नेत्र वेदना हो गई, अक्षी पीड़ा हो गई, आंखों में तकलीफ। मेरे पिताजी बड़े संपन्न थे तो अच्छे अच्छे वैद्यों को बुलाया कि नेत्र चिकित्सा हो जाए, परंतु कोई योग था, कोई भी वैद्य मेरी आंखों की वेदना को दूर नहीं कर सका। परिवार के लोग मेरे आसपास थे, वे शब्दों में बोल रहे थे, ओह कितनी वेदना कितनी वेदना, पर मेरी वेदना को बता नहीं सके। राजन, तब मेरे मन में आया कि मैं तो अत्राण हूं, कोई भी व्यक्ति मेरी अक्षी वेदना को दूर नहीं कर पा रहा है, तो मैं सत्राण कैसे बनूं? अत्राण से
सत्राण कैसे बनूं, त्राण सहित कैसे बनूं। साधना करूंगा तो सत्राण बन सकूंगा। मैंने उसी समय संकल्प किया, मेरी यह वेदना दूर हो जाए तो मैं घर छोड़ दूंगा, परिवार छोड़ दूंगा और साधु बन जाऊंगा। मैंने संकल्प किया, थोड़ी देर बाद वो वेदना क्रम से शांत होने लगी। सवेरे तक मैं ठीक हो गया। तब मैंने परिवार के लोगों से कहा, अब मैं घर में नहीं रहूंगा, साधु बनूंगा। और आखिर में साधु बन भी गया। अत्राणता संसार में है, मौत से कोई बचा नहीं सकता। परम पूज्य कालूगणी हमारे धर्म संघ के अष्टम आचार्य और छापर के सपूत, उनको भी धर्म संघ बचा नहीं सका। और जब शरीर में कुछ व्याधि हो गई तो आखिर वे महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। उनको बचाया तो नहीं जा सका। वो तो खैर साधु थे, बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, उनको भी कोई मौत से तो बचा नहीं सकता। ये सतखंड मही महीन तरसा निर्जित्य बभ्राजिरे, 6 खंड के अधिपति होते हैं, वे भी आखिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो करें क्या? एकमात्र धर्म अध्यात्म ऐसा तत्व है जो हमें दुखों से छुटकारा दिला सकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करा सकता है कि जहां पहुंचने के बाद न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। इन दुखों से छुटकारा दिलाने वाला तत्व अध्यात्म है, धर्म है। परम पूज्य कालूगणी की यह धरा है, यानी उनसे जुड़ी हुई उनके जन्मस्थान की धरा है छापर। परम पूज्य कालूगणी ने मानो वह रास्ता लिया था जिस रास्ते पर चलने से हमेशा के लिए दुख मुक्ति प्राप्त हो जाए। और बालावस्था में वे साधु बने। पंचमाचार्य परम पूज्य श्री मघवागणी के सानिध्य में रहने का उनको मौका मिला, उनसे दीक्षित हुए और आगे आचार्यों के सानिध्य में रहे और एक समय आया स्वयं आचार्य ही बन गए। तो परम पूज्य कालूगणी जो संत भी थे और संतों के अधिनेता भी थे। लगभग 27 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा। डालगणी के वे उत्तराधिकारी बने और धर्म संघ को उन्होंने अवदान दिए। संस्कृत भाषा का विकास किया और उनके सुशिष्यों में देखें आचार्य तुलसी थे, उनको भी कितना संस्कृत भाषा का ज्ञान था, कितना और भी तत्व ज्ञान आगम आदि का ज्ञान। और आचार्य महाप्रज्ञ जी जो कालूगणी के सुशिष्य थे और परंपरा उत्तराधिकारी थे, उनके पास कितना संस्कृत का ज्ञान था और भी कितना विभिन्न विषयों का ज्ञान था। तो यह हमारी संत परंपरा है। यह दुनिया का मानो सौभाग्य है कि
हमेशा के लिए त्राण पाने की साधना करने वाले संत लोग धरती पर रहते हैं। संत ही क्या, तीर्थंकर भी हमेशा हमारी दुनिया में रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं होता जब दुनिया में कहीं भी कोई भी तीर्थंकर न हो। आज भी मान्यता के अनुसार हमारी सृष्टि में तीर्थंकर विद्यमान है। कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 170 तीर्थंकर ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ एक ही समय में हमारी सृष्टि में हो सकते हैं। तो तीर्थंकर भी दुनिया में रहते हैं जो कि अध्यात्म के मेरी दृष्टि में परम प्रवक्ता होते हैं। उनसे बड़ा अधिकृत वेत्ता अध्यात्म का मिलना ही असंभव या मुश्किल है। अध्यात्म के प्रवक्ता होते हैं। कालूगणी भी आचार्य थे और हम माने वे तीर्थंकर के प्रतिनिधि थे। उन्होंने धर्म का उद्योत किया। अपने व्याख्यान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, बातचीत के द्वारा उन्होंने धर्मोद्योत करने का प्रयास किया था। और इतने इतने संत साध्वियां उनके युग में हुए। और आज तो वह समय है अब तो कि कालूगणी के द्वारा दीक्षित कोई भी साधु साध्वी अब हमारे धर्म संघ में नहीं रहा। उनका युग अब तो समाप्त हो चुका है। अब तो आचार्य तुलसी के और उनके बाद के आचार्यों के साधु साध्वियां हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी पधार गए और कालूगणी के जो एक बहुत निकट रहे हुए थे वे भी पधार गए। और फिर मानो यह जैसा भी हुआ सब साध्वियाँ भी चली गई। तो कालूगणी के युग के अब कोई भी साधु साध्वी हमारे धर्म संघ में नहीं है। हाँ, श्रावक समाज में तो, श्रावकों में तो हैं, हो सकते हैं कालूगणी को के युग के या उनको देखे हुए भी। तो हम कालूगणी की धरा इस छापर में चतुर्मास करने के लक्ष्य से आए हैं। तो यह चतुर्मास का समय जो धर्माराधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है और अब चतुर्मास थोड़े दिनों में लगने वाला भी है। तो चतुर्मास की पृष्ठभूमि में या उसके साथ तेले भी किए जा सकते हैं। कल दिनांक 11 है, 11, 12, 13 जुलाई इन 3 दिनों में तेले भी किए जा सकते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा को तेला हो जाए तो 11, 12, 13 जुलाई जिनके अनुकूलता हो, इच्छा हो, भावना हो, तो श्रावक श्राविकाएं यहाँ वहाँ बाहर कहीं भी हैं। चतुर्मास लगने के इन दिनों के तेले किए जा सकते हैं। 13, 14 तो भेड़ी है, आगे पूनम है, तो 12, 13, 14 भेड़ी और पूनम दिनांक के हिसाब से 11, 12, 13 जुलाई इन 3 दिनों में तेले किए जा सकते हैं। पौषध भी करने वाले साथ में कर सकते हैं। तो यह चतुर्मास का समय जो हमारे लिए सम्मुखीन है, एक धर्म की आराधना का समय है और तपस्या की आराधना के साथ ज्ञानाराधना भी इसमें विशेषतया की जा सकती है। और साथ में चारित्राराधना, क्योंकि दीक्षा के प्रोग्राम भी एक तो पूनम को बाद में भी है। तो चारित्राराधना नए सिरे से होने वाली साधु जीवनाराधना का क्रम भी निर्धारित है। तो चतुर्मास जिसमें दीक्षा भी या चतुर्मास लगने से पहले भी दीक्षा भी होने की संभावित निर्धारणा है। तो ज्ञान दर्शन
चारित्र और तप, इनकी आराधना का क्रम चतुर्मास में चले। न केवल छापर के निवासी और प्रवासी, अपितु बाहर से यहाँ आने वाले जो सेवार्थी हैं वे भी, खैर उनके तो और ज़्यादा काम भी क्या है, बाहर से आने वालों के तो और ज़्यादा काम भी क्या होगा, उनको सेवा धर्म दान वही खास काम मुख्यतया होता है। तो जितना अपना समय का उपयोग कर सकें, और कितने कितने लोग महीनों तक दिनों तक या गुरुकुलवास में रहकर चतुर्मास में सेवा उपासना का लाभ लेते हैं, धर्माराधना करते हैं। तो श्रावक श्राविकाओं की भी अच्छी धर्माराधना चतुर्मास में चले। ज्ञान ध्यान जप तप प्रवचन श्रवण आदि आदि जितना हो सके वो करने का प्रयास चलता रहे। तो यह स्वागत का क्रम भी अभी चल रहा है। छापर का चतुर्मास अध्यात्म की दृष्टि से अच्छा रहे, मंगल कामना।